एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो गाइज आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक ऐसा ज़बरदस्त वीडियो जिसकी मदद से आप किसी भी वेबसाइट की वल्नरेबिलिटीज़ का पता लगा सकते हैं। बहुत ही इजी टूल है, इजी टू इंस्टॉल और इजी टू यूज़ है। अगर आप बग बाउंटी हंटिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग या साइबर सिक्योरिटी जैसे फील्ड से संबंध रखते हैं तो इस तरह के छोटे छोटे जो टूल्स हैं वो कई बार हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो टूल्स हमारे काम को आसान बनाते हैं। इन सब के अलावा मैनुअल इन्फॉर्मेशन चीज़ों के बारे में यानी बग्स और वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में आपको होना चाहिए, उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन इस तरह के टूल्स हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। किसी फेक या फ्रॉड वेबसाइट में अगर वल्नरेबिलिटीज़ मिल जाती हैं तो उस सेशन में उस फेक और फ्रॉड वेबसाइट से आप काफ़ी सारी जानकारी इकट्ठा आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि टूल का जो नाम है जिस पे हम काम करने वाले हैं उसका नाम है वेब डिस्कवर। और ये काफ़ी तो इसके अंदर आप देखेंगे कि जो भी ज़रूरी यानी कि बग्स को फाइंड करने के लिए जो भी ज़रूरी टूल्स हैं वो सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। तो यहाँ आप देखेंगे लगभग 10 के करीब इसमें टूल्स दिए गए हैं, सारे के सारे इसमें इंक्लूडेड हैं। इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस नीचे लिखा हुआ है, फिर भी मैं आपको इसका जो प्रोसेस है वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ये जो लिंक है ये आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, आफ्टर कॉपिंग दिस यानी कि जो कमांड है एज हैं एक बिगनर है तो भी ये जो चीज़ें हैं आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ कि ये किस तरह से चीज़ें काम करेंगी। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कमांड देनी है git clone, एंड git clone लिखने के बाद हमें यहाँ पे टूल का जो नाम है वो कॉपी पेस्ट कर देना है। एंड सिंपली मतलब git clone यानी क्लोनिंग हम इसे कर रहे हैं और ऑलरेडी ये वो फोल्डर जो है वो हमारे पास है। इसे इंस्टॉल करने का भी कोई खास प्रोसेस है नहीं, तो सिंपली आपको टूल को डायरेक्टली आप जो है वो रन कर सकते हैं। जो भी मिसिंग जो इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देता है। तो सीडी से हम फोल्डर के अंदर चले जाएंगे। फोल्डर के अंदर जाने के बाद हमें कमांड देनी है ls ताकि इसके अंदर की फाइल्स के बारे में हम देख सकें। और आप यहाँ पे देखें कुछ टूल्स इसने ऑटोमेटिकली इंस्टॉल किए हुए हैं जैसे कि एक्वाटोन और न्यूक्लियाई। तो ये इनमें थोड़ा टाइम लगेगा जब आप फर्स्ट टाइम इसे यूज़ कर रहे होंगे। तो और सीधा चला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेस। और एक सबसे बड़ी बात ध्यान रखनी है कि इसे आपको रूट यूज़र से ही चलाना है, क्योंकि रूट यूज़र से चलाने पर ही इसके जो सारे फंक्शंस हैं और प्रोसेसेस हैं वो काम करेंगी प्रॉपरली। तो हमें यहाँ पे देना है बेस और फिर ये क्योंकि SH सेल का बना हुआ टूल है तो हमें यहाँ पे नाम लिखना है टूल का नाम, एंड द नेम ऑफ द टूल इज़ वेब डिस्कवर .sh। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपका टारगेट वेबसाइट है उसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमारी जो टारगेट वेबसाइट है वो हम सीधे यहाँ पे नाम लिख देते हैं। मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया। और ये टेस्टिंग पर्पज़ के लिए बनाई गई वेबसाइट है, क्योंकि देखिए किसी दूसरी की वेबसाइट पे हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये जो स्पेशली वेबसाइट्स हैं वो टेस्टिंग पर्पज़ के लिए ही बनाई गई हैं। इन पे आप किसी भी टूल को टेस्टिंग करके देख सकते हैं। आपने कोई टूल बनाया उसको भी टेस्टिंग करके आप इस पर ट्राई कर सकते हैं और इससे आपको टूल की वर्किंग और फंक्शनलिटी समझ में आ जाएगी और उसके बाद आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ा देते हैं हम यहाँ पे इसे अगेन। तो यहाँ पे हमने वेबसाइट का नाम लिख दिया है। वी नीड टू प्रेस एंटर। जैसे ही आप एंटर करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई ये जो टूल है ऑटोमेटिकली क्या है कि अगर कोई भी इसमें टूल इंस्टॉल नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली ये इंस्टॉल कर देगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली दिखा रहा है फाउंड। दैट मीन्स कि इसे ये जो टूल्स हैं वो मिल चुके हैं, यानी कि पहले से इसके अंदर हैं ये सारे के सारे। अगर URL का नाम जो है वो गलत होगा तो ये काम नहीं करेगा। और ऊपर क्या है कि आप अलग से एक डायरेक्टरी बना के रिजल्ट्स को उसमें सेव कर सकते हैं, इसीलिए हमें ये दिखा रहा है कैन नॉट क्रिएट डायरेक्टरी, यानी कि ऑटोमेटिकली इसके कुछ फंक्शंस काम नहीं कर रहे होंगे। उसके बाद अलग अलग जो टूल्स हैं, जितने भी टूल्स के नाम हमने यहाँ पे लिखे हैं उन सभी टूल्स के अकॉर्डिंगली एक वेबसाइट के अंदर कौन सी वल्नरेबिलिटीज़ हैं उन्हें फाइंड करने में ये आपकी मदद करेगा। तो चलिए मैं इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। इट विल ऑल्सो टेक सम टाइम, थोड़ा सा समय इसमें ज़रूर लगेगा। कई टूल्स मान लीजिए इसने पहले टूल से ट्राई किया फिर दूसरे से ट्राई किया तो उसमें से कुछ चीज़ें जो काम नहीं कर रही हैं उनके रिजल्ट्स में ये नॉट फाउंड दिखा सकता है या नॉट वर्किंग दिखा सकता है, लेकिन एक एक करके ये सभी चीज़ों पे काम कर रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले रकून वाला जो टूल है, फिर उसके सब डोमेन्स के बारे में पता लगाना, ये सारे टूल्स एक एक करके इसमें काम करेंगे। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं रकून है, नेम लिस्ट है, फफ है, सब फाइंडर है।
तो ये सभी जगह से, मतलब आप देखिए एक साथ में 10 के 10 टूल्स की जो वर्किंग है वो इस सब पे काम करेगी। और अब देखिए सब फाइंडर ने काम करना स्टार्ट किया तो उसके अकॉर्डिंगली जो ये चीज़ें हैं वो काम कर रही हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद इससे अगला जो टूल है वो काम करना स्टार्ट करेगा और इसके जो भी रिजल्ट्स होंगे, जो भी वल्नरेबिलिटीज़ होंगी, वो ये आपको शो कर देगा। तो गाइज़ ये था हमारा आज का प्रैक्टिकल वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही जानकारी आप लोगों के लिए हम लेकर आते रहें तो उसके लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। फिर मिलते हैं एक नई और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस के साथ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने अच्छे से जो है अपना वर्क किया है, अलग अलग यहाँ आपको ये प्रोवाइड भी करवा रहा है। एंड हियर तो ये देखिए यहाँ पे, और फिर इसने इन्यूमरेटिंग करके भी बताया कि वर्ड एक्ट किया है, CMS हो गया, यानी वेबसाइट को बनाया गया है, अलग अलग तरह की इसकी लिस्ट और बाकी सारी चीज़ें जो हैं इसने हमें यहाँ पे शो की हैं। तो ओके गाइस, सी यू इन अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। गुड बाय।